नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। किसी गीतकार ने कहा है कि जिंदगी के सफ़र में जो गुजर जाते हैं मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी का एक कड़वा सच उन्होंने इस गीत में बयान किया है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इस धरती से जो चला गया वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। आम आदमी के बारे में तो कोई ज़्यादा सोचता नहीं है, लेकिन जिनके होने से, जिनका वजूद, जिनका अस्तित्व होने से इस धरती को बदला जा सकता है, इस धरती पर, इस दुनिया में या फिर इस देश में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसे कई महान विभूतियों ने यहाँ पर जन्म लिया है और अपना कार्य पूरा कर लेने के बाद वो यहाँ से अलविदा भी हो गए। इन्हीं महान विभूतियों में से एक नाम आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत ही महान शख्सियत। ये हमारे भारत के लिए बड़े गौरव की बात होगी कि जिन्होंने इस भारत की भूमि पर जन्म लिया था, और वो तारीख थी 15 अक्टूबर। इस दिन को हम उनकी जयंती मनाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और जिन्होंने मिसाइल की दुनिया में जो अजूबा जैसा कार्य किया है उसे मद्देनज़र रखते हुए उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। कलाम जी विद्यार्थियों में भी काफ़ी लोकप्रिय थे और उसका कारण था उनके विचार, विद्यार्थियों के प्रति उनका जुड़ाव, लगाव। उनके कई अनमोल विचारों में से एक विचार ये था, वो कहा करते थे कि यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, दूसरा ज्ञान अर्जित किया जाए, तीसरा कड़ी मेहनत की जाए और चौथा उस पर दृढ़ रहा जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, अर्थात कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले तो उन्होंने हमें अपने सामने एक महान ध्येय या लक्ष्य बनाने के लिए कहा है और जिसकी प्राप्ति के लिए फिर ज़रूरी है ज्ञान, और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और हमारा जो ध्येय है उस पर हमें अडिग रहना होगा, दृढ़ रहना होगा। आज हम इसी अनमोल विचार पर बात करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, सबको विदित है कि 15 अक्टूबर उनकी जयंती तो होती है, लेकिन यह दिन उन्होंने विद्यार्थियों के लिए समर्पित किया है और इसलिए वाचन प्रेरणा दिन के रूप में भी इसे धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो कलाम जी कई सुंदर सुंदर विचारों के धनी थे। उनके एक एक विचार पर, उनके एक एक वचन पर अगर अमल किया जाए तो हमारा जीवन स्वर्ग से सुंदर बन सकता है। तो उनकी जयंती के अवसर पर सबसे पहले मैं उनकी स्मृति को एक विनम्र अभिवादन करता हूँ। आइए हम उनके कुछ विचारों पर अमल करें या बात करें। वो कहते थे, विजेता वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। जो अपने जीवन की किसी भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं होता वो विजेता नहीं बन जाता है, बल्कि उनके विचार में विजेता वो होना चाहिए कि जो अपने जीवन में कभी भी किसी बात को हार नहीं मानता, अर्थात पराजय को स्वीकार करते हुए भी वो आगे ही बढ़ता रहता है। वो आगे कहते हैं, हम दैनिक समस्याओं से घिरे रहते हैं तो हम उन अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं जो कि हम में है, अर्थात हमारे अंदर है। कई बार व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन में आई हुई समस्याओं से डर जाता है, घबरा जाता है, लेकिन उस समय वो ये नहीं सोचता कि इन समस्याओं से जूझने के लिए, इन समस्याओं से लड़ने के लिए जो हथियार है वो हमारे पास है, वो हमारे अंदर है, हमारी सुप्त इच्छा शक्ति में है। ये वो भूल जाता है। आगे वो कहते हैं, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। उन्होंने यहाँ पर इंतज़ार करने वालों की अपेक्षा कोशिश करने वालों की वाहवाही की है। तो किसी फल का इंतज़ार करने के बजाय वो पाने के लिए जो प्रयास करने चाहिए, जो कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जो कोशिश करनी चाहिए, वो तुम्हें लगातार करते रहना चाहिए। आगे वो कहते हैं, जिंदगी अगर बदलनी है तो बड़े लक्ष्य रखो, छोटे लक्ष्य तो अपराध है। बिल्कुल सही बात है। हमें इतना सुंदर मानव जन्म मिला है और यदि हम अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, ज़िंदगी में हम अच्छे दिन या खुशियाँ लाना चाहते हैं, तो हमेशा बड़ा लक्ष्य अपने सामने रखना चाहिए और छोटा लक्ष्य रखना तो मानो कोई अपराध है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं,
सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। कहते हैं कि जो आदमी दिन में ज़्यादा सोचा करता है वही सपने में आता है। तो वो सपना सपना नहीं होता, बल्कि जागते समय हमें ऐसा कोई बड़ा सपना देखना चाहिए, और आपका सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आपको सोने ही नहीं देगा। मतलब हर घड़ी हर पल तुम्हारे मन में वही सपना जागृत रहना चाहिए, और उसके लिए क्रियाशीलता और कोशिश तुम्हारी जारी रखनी चाहिए। आगे वो कहते हैं, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं से खुद को हराने नहीं देना चाहिए। समस्या अगर हम पर हावी होने लगे तो इससे ज़्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है। कोई भी समस्या हमारे सामने बड़ी बननी नहीं चाहिए, बल्कि समस्या को छोटा बनाकर उसे हराना ये सही मानवता है और सही इंसान होने का लक्षण है। ऐसे उनके अनगिनत विचार है विद्यार्थी मित्रों। लेकिन जो 15 अक्टूबर का दिन होता है उनकी जयंती का, वो विद्यार्थियों के लिए, या मैं तो यूँ कहूँगा कि सबके लिए वाचन प्रेरणा दिन के रूप में वो मनाया जाता है। बच्चों, आजकल हम देखते हैं कि टेलीविज़न के कारण जो हमारी वाचन संस्कृति थी वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। बहुत से लेखकों ने, बहुत से कवियों ने, समाज सुधारकों ने इस समस्या पर गहन चिंता की है, चिंतन किया है, और इस बात का कलाम जी को भी काफ़ी दुख था। वो कहा करते थे कि एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण ये है कि वो निरंतर वाचन करे, और निरंतर वाचन करने से हमारे जीवन में निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है और हम प्रगति की दिशा में अपने कदम बढ़ा सकते हैं। हमें दोबारा अगर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा महान व्यक्तित्व बनाना है, निर्माण करना है, तो हमारे सामने मैं समझूंगा कि वाचन के बिना दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता। आजकल विद्यार्थी मोबाइल, टेलीविज़न, लैपटॉप इन बातों में इतना खो चुका है, इतना मशगूल हो चुका है कि पुस्तकें पढ़ने के लिए होती है हाथ में पकड़कर, मानो इस बात को वो भूल ही गया है। कभी एक दिन के लिए टीवी बंद करके हमें अपने हाथों में पुस्तक लेकर उसे पढ़ना चाहिए, और उसने ये दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि ये पूरी पुस्तक पढ़कर ही मैं चैन की सांस लूँगा। कलाम जी ये भी कहा करते थे कि 100 मित्रों की तुलना में एक पुस्तक हमारा बहुत अच्छा मित्र होती है। तो हमें पुस्तकों से मित्रता करनी चाहिए। जो रचनाकार होता है, जो साहित्यकार होता है, लेखक होता है, वो कितनी मेहनत से कोई पुस्तक लिखता है। वाचनालयों में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें भरी पड़ी होती है, लेकिन ज़रूरत है उसे पढ़ने की। पढ़ने से हमारी वैचारिक समृद्धि बढ़ती है। हम इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि आजकल के साइबर युग में टेलीविज़न, संगणक, मोबाइल इनके बिना काम नहीं हो सकता। फिर भी जितना हमसे बन पड़े हमें किताबों को पढ़ना चाहिए। किताब हमारा सच्चा साथी बन सकती है। आप कहीं भी जाइए, आप उसे हाथ में लेकर पढ़ सकते हैं। किताबों का महत्व देखते हुए किसी ने कहा है कि ग्रंथ ही हमारे गुरु है। जिस प्रकार गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उसी प्रकार अच्छे ग्रंथ, अच्छी किताबें हमारा मार्ग प्रशस्त करती है और जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देती है। मराठी में भी कहा जाता है कि वाचाल तर वाचाल, हिंदी में कहना चाहिए पढ़ोगे तो बचोगे। किसी ने कहा भी है पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। यहाँ पर नवाब से मतलब है एक अच्छा नागरिक या कोई अधिकारी या अच्छा इंसान। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने हमारे देश के लिए समर्पित भाव से काम किया है। अपने जीवन की आखिरी सांस तक उन्होंने काम किया है, और जो कलाम जी से प्यार करते हैं उन्हें चाहते हैं। स्कूलों में, महाविद्यालयों में अगर उनकी जयंती हम मनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सही रूप से या सही मायने में उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि तब ही होगी जब हम पुस्तक वाचन करने का संकल्प करें, खुद भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ने की प्रेरणा दे। हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं, जैसे किसी का जन्मदिन है, कोई खुशी का अवसर है, तो उसे कोई अलग गिफ्ट देने के बजाय हमें अच्छी सी पुस्तक उसके हाथ में थमानी चाहिए और उससे ये वचन लेना चाहिए कि तुझे ये किताब पढ़नी ही पड़ेगी। कई ऐसे महान विचारक हैं, महान लोग हैं, महान नेता हैं जिनके बदौलत देश में क्रांति हुई, वैचारिक क्रांति हुई। जैसे महात्मा गांधी है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, महात्मा फुले है, सावित्रीबाई फुले है,
स्वयं एपीजे अब्दुल कलाम जी है, जो स्वयं एक अच्छे लेखक भी थे, वक्ता तो थे ही। अग्निपंख नाम की उनकी मशहूर किताब भी है। तो ऐसी किताबों को केवल शोकेस में रखने के बजाय हमें उन्हें बाहर निकालकर पढ़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे जीवन में ज़रूर अच्छा बदलाव आएगा। वाचन और विद्यार्थी, इनको तो मैं एक ही सिक्के के दो पहलू मानूंगा। वो विद्यार्थी ही नहीं हो सकता जो एकाग्रतापूर्वक वाचन न करे। किसी एक जगह पर डॉक्टर कलाम जी ने ये कहा है कि हम भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। और अगर हम अपनी आदतें बदल सकते हैं तो आदतों के माध्यम से हम अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। तो अच्छी आदतों में ये भी हमें शामिल कर लेना चाहिए कि आज से नहीं बल्कि अभी से हम किसी अच्छी किताब का वाचन शुरू करें और ये पढ़ने का सिलसिला जीवन में लगातार जारी रखें। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं ये समझूंगा कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो में बताई गई बातों पर आप अवश्य अमल करें। YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।